हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। नेहा की शादी के बाद आज उसका पहला करवा चौथ है। यूं तो हर सुहागन की तरह पूरे साज श्रृंगार और मेहंदी रंगे हाथों से वो उस पर्व की तैयारी कर रही थी, पर उसकी आंखों में अपने पति रोहित के लिए करवा चौथ को लेकर एक अटूट ही विश्वास दिख रहा था। यह सब देखकर उसकी सास सविता को अपने गुरुजी की सालों पुरानी बात याद आ जाती है। यह बात तब की है जब रोहित करीब 6 वर्ष का था। जब रोहित का जन्म हुआ था तब सविता के जीवन में खुशी की लहर उमड़ आई थी, परंतु वह लहर कुछ पल की ही थी। रोहित 5 महीने का था तो उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। डॉक्टर ने उसको भर्ती करा और कुछ लंबे इलाज के बाद वह ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद से ही रोहित या तो अक्सर बीमार रहता या उसको कभी न कभी चोट लगती रहती। ऐसा लगता था मानो बार बार मौत के मुंह से बचकर निकल आता है। ऐसा अक्सर होने से सविता घबरा गई और उसने सोचा कि किसी पंडित को उसकी जन्मपत्री दिखानी चाहिए। उसकी सहेली को इस बात का पता चला तो उसने शहर के सबसे बड़े गुरुजी के बारे में सविता को बताया। बड़े गुरुजी शहर के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। उनके बारे में यह प्रचलित था कि उन्हें सिद्धि प्राप्त है। वो हाथ और चेहरा देखकर परेशानी की वजह बता देते हैं, चाहे वह पूर्व जन्म से जुड़ी ही क्यों ना हो। सविता रोहित को लेकर गुरुजी के पास जाती है। कुछ देर साधना करने के बाद गुरुजी रोहित का हाथ देखते हैं और उसके माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। इतने साल तक वह पूरी आस्था के साथ इसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही थी। इसी वजह से तुम्हारा बेटा बार बार हर परेशानी से बाहर निकल आता है, गुरुजी कहते हैं। वह कौन गुरुजी? सविता पूछती है। गुरुजी बताते हैं, इसकी पिछले जन्म की साथी जिसने करवा चौथ के व्रत को किसी तपस्या से कम नहीं समझा और प्रेम की भी हदें पार कर दी थी। उसकी तपस्या का ही फल है कि तुम्हारा बेटा खतरों से भी बचता आया है और आगे भी बचेगा। पूरी कहानी बताइए गुरुजी, सविता उत्सुकता से पूछती है। गुरुजी कहानी बताना शुरू करते हैं। मीरा नाम था उस लड़की का। पिछले जन्म में तुम्हारे पुत्र का नाम कान्हा था। मीरा और कान्हा पड़ोसी गांव के रहने वाले थे। दोनों को शिक्षा ग्रहण करना और बांटना अच्छा लगता था। उनके पास के गांव में ही गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का कुछ दिनों का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी के चलते उनका एक मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम में मिलना हुआ। एक से विचार ने दोनों को अच्छा दोस्त बना दिया और काम की वजह से वह अक्सर मिलने भी लगे। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया और एक दिन दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला किया। आखिरकार घर वालों की रजामंदी से दोनों की सगाई कर दी गई और 15 दिन के बाद उनका विवाह होना तय हुआ। मगर देश की आजादी और सगाई की खुशी के बीच एक बेहद दुखद समाचार मिला, देश के बंटवारे का। देश का वह बंटवारा किसी बहुत बड़े महासंग्राम से कम नहीं था। लोगों को घरों से निकलकर भागना पड़ रहा था। कौन क्या छोड़कर और क्या लेकर जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था। लोगों के अपने छूटते जा रहे थे और अनजानों के साथ सफर तय हो रहा था। इसी बंटवारे की वजह से मीरा और कान्हा भी एक दूसरे से बिछड़ गए थे। जिंदा भी हैं या नहीं, यह किसी को कुछ नहीं पता था। कान्हा का तो कुछ पता नहीं चला। मीरा हिंदुस्तान में ही रह गई थी। बहुत मुश्किल से किस्मत ने साथ दिया और मीरा को अपने माँ बाप के साथ
रहने की एक जगह मिल गई थी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी, लेकिन मीरा का मन तो कान्हा में ही रह गया था। कुछ महीनों बाद करवा चौथ का त्योहार आया तो अपनी माँ के साथ मीरा ने भी कान्हा के लिए व्रत रखा। माँ के पूछने पर मीरा ने जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ कान्हा ही मेरा पति है और मैं उसके लिए हर साल यह व्रत रखूंगी। मेरा विश्वास है वह जहाँ भी होगा मेरा यह व्रत उसकी रक्षा करेगा। अगर वो जिंदा ना हो तो? माँ ने पूछा। उसके नए जन्म में भी मेरा यह व्रत उसकी रक्षा करेगा। भगवान से भी मेरी यही बस एक इच्छा है। मीरा ने पूरे विश्वास के साथ अपनी माँ को जवाब दिया। सविता गुरुजी से कहती हैं तो क्या पता मीरा अभी भी जिंदा हो। उस किस्से को तो अभी सिर्फ 8 साल हुए हैं। मैं एक बार उससे मिल लूं जिसकी वजह से मेरा बेटा सही सलामत है। गुरुजी कहते हैं कुछ दिन पहले ही उसे पता चला है कि कान्हा का तो बंटवारे के वक्त ही देहांत हो गया था। मीरा खुद को कितना भी मजबूत दिखाए, लेकिन कान्हा को देखने की उम्मीद उसके मन में बहुत गहरी थी। इसीलिए वह खबर सुनते ही उसे बहुत बड़ा सदमा लगा और अभी कुछ दिन पहले ही वह चल बसी। परंतु तुम चिंता मत करो, उसके कठोर व्रत का फल हमेशा तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेगा। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नए जन्म में मीरा को उसके अटूट व्रत का सुखद फल मिले और प्रभु उसको इस जन्म के तुम्हारे बेटे रोहित यानी कान्हा की पत्नी बनाए। जो खुशियों के पल उन दोनों बच्चों ने उस जन्म में खोए थे, इस जन्म में उनको वह सारी खुशियों के पल मिले। सारी बातें सुनकर सविता को अचंभा होता है कि गुरुजी भविष्य और भूत की आम बातें काफी हद तक सही जरूर बताते हैं, परंतु इतना विस्तार में सब कुछ कैसे बता सकते हैं। जब वह उनसे पूछती हैं तो वह कहते हैं, मुझे 12 साल की उम्र से ज्योतिष विद्या में सिद्धि प्राप्त है। एक बार देखकर बहुत कुछ जान जाता हूँ और सबसे बड़ी बात, एक बार जो हाथ देख लूँ तो भूलता नहीं हूँ। इसीलिए जब तुम रोहित को मेरे पास लाई तो उसका हाथ देखकर मुझे अंदेशा हो गया था। उसके माथे पर जब मैंने हाथ रखा तो पूर्ण रूप से मुझे विश्वास हो गया था कि रोहित ही कान्हा का पुनर्जन्म है। रही बात मीरा की, तो मैं उस बदनसीब लड़की का पिता हूँ। कान्हा के लिए आंसू बहाते हुए देखा है मैंने उसे। हालांकि हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। कई बार उससे कहा किसी और से शादी कर ले, लेकिन उसको अपने व्रत पर पूरा विश्वास था। वो मानती थी कि उस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो उसको जरूर मिलेगा। मैंने तो किसी तरह अपने को संभाल लिया, लेकिन उसकी वह तकलीफ उसकी माँ से सही नहीं गई और कुछ साल पहले वह चल बसी। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। उस बंटवारे ने मेरी बेटी और मेरी पत्नी दोनों को छीन लिया। मेरे घर हर खुशी खत्म हो गई। सविता को बाद में पता चला कि 2 दिन बाद गुरुजी भी गुजर गए थे। इन्हीं पुराने ख्यालों में सविता खोई हुई थी कि नेहा की आवाज आती है, आइए मम्मी, करवा चौथ का चांद निकल आया है, पूजा करते हैं। करवा चौथ के उस त्योहार पर साज श्रृंगार से सजी नेहा को देखकर वह मुस्कुराती हुई सोचती हैं कि ठीक बात है, 8 साल का फर्ज सही है। सही कहा था गुरुजी ने। भगवान ने उस मीरा को उसके अटूट विश्वास का फल दिया और इस जन्म में इन दोनों को मिला दिया। उन्होंने नेहा और रोहित को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। नए जन्म की नई खुशियों में बीते वक्त के आंसू
वह नहीं खोलना चाहती थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।